नमस्कार दोस्तों। हर ट्रेडर का एक सपना होता है कि मार्केट की हर गिरावट से वो मुनाफा कमा सके, कि हर करेक्शन, हर पुल बैक उसके लिए मौका बन जाए। लेकिन हकीकत ये है कि 90% ट्रेडर्स वहीं फंस जाते हैं जहां विनर्स एंट्री लेते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका उस सीरीज में जो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगी। ये है पुल बैक प्रॉफिट्स, द सीक्रेट वेपन ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स। यहां हम बताएंगे वो स्ट्रैटेजी जिससे बिग इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एंट्री लेते हैं और रिटेल ट्रेडर्स सोचते रह जाते हैं कि मार्केट रिवर्स क्यों हुआ। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रेंड, कहां लें परफेक्ट पुल बैक एंट्री और कैसे निकालें मैक्सिमम प्रॉफिट्स विद मिनिमम रिस्क। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी चाहते हैं, अगर आप भी हर फॉल को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। वेलकम टू पुल बैक प्रॉफिट्स, ट्रेड स्मार्ट, अर्न कंसिस्टेंट, रूल द ट्रेंड। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल, आपने पुल बैक शब्द तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़े प्रॉफिट के पीछे पुल बैक ही सबसे बड़ा ट्रिगर होता है? अध्याय 1, मार्केट की लहरें और पुल बैक का रहस्य। नंबर 1, मार्केट की असली भाषा, प्राइस एक्शन की कहानी। मार्केट को अगर कोई एक भाषा समझनी है तो वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन यानी प्राइस क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके पीछे ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या है। हर चार्ट एक कहानी सुनाता है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई की कहानी। जब बायर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। जब सेलर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं, मार्केट नीचे आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो छोटा सा विराम होता है, जहां मार्केट थोड़ा पीछे हटता है, थोड़ा सांस लेता है, वो होता है पुल बैक। पुल बैक वो जगह है जहां से स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स एग्जिट, और यही फर्क बनाता है लॉस और प्रॉफिट के बीच की बाउंड्री। नंबर 2, पुल बैक। आखिर होता क्या है? पुल बैक को सिंपल शब्दों में समझें तो यह मार्केट की टेम्पोरेरी रिट्रेसमेंट या करेक्शन होती है जो मेन ट्रेंड के खिलाफ होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड, तो बीच में वो थोड़ा नीचे आता है, यह है पुल बैक। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड, तो बीच में वो थोड़ा ऊपर जाता है, यह भी पुल बैक। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी लगातार 200 अंक ऊपर गया है और फिर 40-50 अंकों तक करेक्शन दिखा रहा है, वो पुल बैक है। कई नए ट्रेडर्स इसे रिवर्सल समझकर शॉर्ट कर देते हैं और फिर जब ट्रेंड दोबारा चालू होता है, वो फंस जाते हैं। पुल बैक असल में मार्केट की हेल्थी साइन है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड बिना आराम किए नहीं चल सकता। हर ट्रेंड को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग प्लस री एंट्री जोन चाहिए होता है, और वही जोन है पुल बैक। नंबर 3, ट्रेंड वर्सेस पुल बैक, दोनों का रिश्ता। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में मूव करता है, हाई, हायर लो, फिर नया हायर हाई, या डाउन ट्रेंड में लो, लोअर हाई, लोअर लो। पुल बैक इस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो वह जगह है जहां मार्केट हायर लो बनाता है। पुल बैक हमें बताता है कि ट्रेंड अब भी जिंदा है। अगर हम पुल बैक को सही समझ लें तो हम ट्रेंड के साथ एंट्री ले सकते हैं, और यही सबसे सेफ तरीका है ट्रेड करने का, क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। नंबर 4, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स पुल बैक को गलत समझते हैं? अब सवाल ये उठता है, अगर पुल बैक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है तो ज्यादातर लोग इससे नुकसान क्यों करते हैं? इसका कारण है परसेप्शन गैप। यानी हम चार्ट को वैसे नहीं देखते जैसे प्रोफेशनल्स देखते हैं। जब एक बिगिनर ट्रेडर देखता है कि मार्केट गिर रहा है तो वो डर जाता है और सोचता है, बस अब मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन एक प्रो ट्रेडर वही गिरावट देखकर खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि यह री एंट्री अपॉर्चुनिटी है। प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है कि पुल बैक कहां खत्म होगा, कहां पर बायर्स या सेलर्स दोबारा एक्टिव होंगे। वो वहां एंट्री करता है जहां बाकी लोग पैनिक करते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग असल में साइकोलॉजी की मास्टरी है। डर और लालच को कंट्रोल करना ही इसका मूल है। नंबर 5, पुल बैक पहचानने के तरीके। अब आते हैं कोर पर। पुल बैक को आइडेंटिफाई कैसे करें? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। वेन ट्रेंड लाइन रिटेस्ट मेथड।
अगर आप अप ट्रेंड में हैं तो ट्रेंड लाइन खींचें जो हायर लोज को जोड़ती हो। जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है और वापस बाउंस करता है, वही आपका पुल बैक एंट्री पॉइंट है। तो मूविंग एवरेज सपोर्ट 50 EMA या 20 EMA जैसे मूविंग एवरेजेस पर प्राइस का बार बार बाउंस लेना एक क्लियर साइन है पुल बैक का। इस लेवल को इंस्टीट्यूशंस भी फॉलो करते हैं। 3 फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब प्राइस 38.2%, 50% या 61.8% रिट्रेसमेंट तक वापस आता है और वहां रिवर्सल साइंस देता है, वह एक आइडियल पुल बैक जोन होता है। चोर प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन। पुल बैक जोन पर जब बुलिश इनगल्फिंग, हैमर या पिन बार जैसे कैंडल्स बने तो ये पुल बैक से रिवर्सल की पुष्टि देते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है कॉन्फर्मेशन का इंतजार। बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेना गैम्बलिंग है, स्ट्रैटेजी नहीं। नंबर 6 पुल बैक के पीछे की साइकोलॉजी। हर पुल बैक में 2 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। फियरफुल ट्रेडर्स जो सोचते हैं कि ट्रेंड खत्म हो गया है और एग्जिट कर देते हैं। पेशेंट ट्रेडर्स जो जानते हैं कि यह सिर्फ करेक्शन है और वही एंट्री का मोमेंट है। मार्केट में पैसा उन्हीं को मिलता है जो दूसरों की भावना के उलट सोच पाते हैं। पुल बैक के समय मेजॉरिटी डर में बेच रही होती है और वहीं प्रोफेशनल्स एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। यहां पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 7 पुल बैक ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स। अगर आप पुल बैक ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं तो इन गोल्डन रूल्स को याद रखें। एक ट्रेंड हमेशा आपके साथ होना चाहिए। काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स शॉर्ट टर्म में चल सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देंगे। तो पुल बैक में एंट्री लो, रिवर्सल में नहीं। एंट्री तब करो जब प्राइस दोबारा ट्रेंड की दिशा में चलना शुरू करे। 3 कॉन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार जरूरी है। चोर स्टॉप लॉस हमेशा पुल बैक के नीचे या ऊपर लगाओ, यानी स्ट्रक्चर के बाहर, ताकि मार्केट नॉइज से बच सको। 5 मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड कंफर्म करो, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। 6 वॉल्यूम पर नजर रखो। पुल बैक के दौरान वॉल्यूम घटता है, ट्रेंड रिज्यूम के समय वॉल्यूम बढ़ता है। 7 इमोशनल मत बनो। पुल बैक ट्रेडिंग मैकेनिकल है, सेट रूल्स फॉलो करो। नंबर 8 रियल लाइफ एग्जांपल पुल बैक इन एक्शन। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो रिलायंस का स्टॉक 2500 से 2,700 तक एक स्ट्रॉन्ग रैली करता है। अब वहां से वो थोड़ा गिरकर 2630 आता है। ये पुल बैक है। आपने ट्रेंड लाइन और 50 CMA चेक किया, प्राइस वहीं सपोर्ट ले रहा है। फिर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, वॉल्यूम बढ़ा, ये कंफर्मेशन है। अब आप एंट्री लेते हैं 26/50 पर। स्टॉप लॉस 26/20 के नीचे। टारगेट प्रीवियस हाई 2700 प्लस, नेक्स्ट एक्सटेंशन 2750। रिजल्ट एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, कम रिस्क और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट पोटेंशियल। यही है पुल बैक प्रॉफिट्स का फॉर्मूला। ट्रेंड प्लस टाइमिंग प्लस पेशेंस। नंबर 9 पुल बैक ट्रेडिंग में कॉमन मिस्टेक्स। कई ट्रेडर्स पुल बैक ट्रेडिंग करते हुए ये गलतियां करते हैं। बहुत जल्दी एंट्री ले लेना बिना कंफर्मेशन के। हर रिट्रेसमेंट को पुल बैक समझ लेना। हाई वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना। ओवर लेवरेज करना जिससे स्मॉल मूव भी बिग लॉस दे। इमोशनल रिएक्शन, फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। पुल बैक ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल है वेटिंग फॉर योर जोन। मार्केट रोज मौके देगा, लेकिन सही मौके का इंतजार करना ही मैच्योरिटी है। दोस्तों, पुल बैक प्रॉफिट्स कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड तरीका है मार्केट के साथ चलने का। पुल बैक वो जगह है जहां प्रोफेशनल्स एंट्री करते हैं और बिगिनर्स एग्जिट। अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो आप हर ट्रेंड के भीतर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज पकड़ सकते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि कैसे मार्केट के विराम में भी मौका होता है। अध्याय 2 द पुल बैक एंट्री स्ट्रैटेजी, परफेक्ट एंट्री का साइंस। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि पुल बैक क्या होता है, यह मार्केट में क्यों आता है और कैसे हर ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे करेक्शन ही असली एंट्री पॉइंट्स होते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। पुल बैक में एंट्री कब लें, कहां लें और कैसे लें, ताकि हर बार प्रोबेबिलिटी हमारे पक्ष में हो। तो अब हम अध्याय 2 में उसी का जवाब ढूंढेंगे, यानी पुल बैक एंट्री स्ट्रैटेजी, एक ऐसा सिस्टम
जो मार्केट की चाल को साइंटिफिक तरीके से डिकोड करता है। नंबर येंग। एंट्री लेना कोई टाइमिंग गेम नहीं, यह प्रोबेबिलिटी गेम है। हर बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि सही एंट्री, परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि ट्रेडिंग में परफेक्ट टाइमिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। पुल बैक एंट्री का मकसद है सही डायरेक्शन में कम रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लेना। यानी हम ट्रेंड के साथ हैं, कन्फर्मेशन मिल चुका है और अब मार्केट मोमेंटम में आने ही वाला है। अगर आप इस मोमेंट को पहचान लेते हैं तो आप जीत गए। नंबर 2, पुल बैक एंट्री स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क। पुल बैक एंट्री लेने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले हमें ट्रेंड पहचानना होगा, क्योंकि पुल बैक हमेशा ट्रेंड के अंदर बनता है। ट्रेंड पता लगाने के लिए 3 तरीके हैं: स्ट्रक्चर एनालिसिस, हायर हाइज, हायर लोज, अप ट्रेंड, लोअर हाइज, लोअर लोज, डाउन ट्रेंड, मूविंग एवरेज, अलाइनमेंट, ट्वीन्स, EMA, 50 EMA, अप ट्रेंड, ट्वीन्स, EMA, 50 EMA, डाउन ट्रेंड, प्राइस अबव और बिलो 200 EMA, प्राइस ऊपर है, बुल्स एक्टिव, प्राइस नीचे है। बेयर्स एक्टिव ट्रेंड पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुल बैक एंट्री हमेशा ट्रेंड फॉलोइंग होती है, हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। स्टेप 2, वेट फॉर द पुल बैक जोन। ट्रेंड मिलने के बाद अब हमें इंतजार करना है पुल बैक का। पुल बैक जोन को पहचानने के लिए आप 3 टूल्स यूज कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स 3.2%, 55%, 61.8%। प्राइस जब इन लेवल्स तक रिट्रेस करे और रिवर्सल संकेत दे, वो एंट्री जोन होता है। ट्रेंड लाइन रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन पर प्राइस का टच और फिर बाउंस। क्लासिक पुल बैक सिग्नल, मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस का 20 या 50 EMA पर बाउंस लेना। योर इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग जोन। पुल बैक जोन वही जगह है जहां पैनिक ट्रेडर्स बाहर निकलते हैं और स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन। द रियल ट्रिगर पुल बैक जोन मिल गया, लेकिन अब एंट्री नहीं करनी, अब चाहिए कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन यानी प्रूफ कि बायर्स या सेलर्स वापस कंट्रोल ले रहे हैं। इसकी पहचान ऐसे करें: कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग हैमर, शूटिंग स्टार पिन बार, रिजेक्शन विक्स। वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन, पुल बैक के दौरान वॉल्यूम कम होता है, रिवर्सल कैंडल पर वॉल्यूम स्पाइक या आर्किन कॉन्फर्मेशन। ब्रेक ऑफ माइनर स्ट्रक्चर, पुल बैक जोन के बाद छोटा रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटना, काउंट ट्रेंड रिज्यूम। जब ये 3 सिग्नल्स एक साथ दिखें, एंट्री का परफेक्ट मोमेंट है। स्टेप 4, एंट्री एग्जीक्यूशन, वेयर टू क्लिक, बाय और सेल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एंट्री की। अप ट्रेंड, पुल बैक। एंट्री, ट्रेंड लाइन या 50 EMA के पास बुलिश कैंडल बने, कैंडल क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल के हाई पर बाय एंट्री। स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग लो के नीचे। टारगेट, प्रीवियस स्विंग हाई या फिबोनाची एक्सटेंशन 1.618। डाउन ट्रेंड पुल बैक एंट्री, प्राइस 20 EMA या ट्रेंड लाइन पर रिजेक्ट हो, बेरिश एनगल्फिंग या पिन बार बने, नेक्स्ट कैंडल के लो पर सेल एंट्री। स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर। टारगेट, प्रीवियस स्विंग लो या 1.618 एक्सटेंशन, यानी एंट्री मैकेनिकल है, गेसिंग नहीं। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पुल बैक स्ट्रेटजी तभी प्रॉफिटेबल होगी जब रिस्क कंट्रोल होगा। यहां कुछ गोल्डन रूल्स हैं। 1.2 या उससे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, यानी अगर 100 रुपए का रिस्क है तो 200 रुपए का टारगेट मिनिमम। पोजीशन साइजिंग, कैपिटल के 102% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत लो। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के बाहर रखो, मतलब लास्ट स्विंग के नीचे या ऊपर, नॉइज से बचने के लिए। नेवर एवरेज इन अ लूजिंग ट्रेड। पुल बैक फेल हो गया तो एग्जिट करो, ईगो नहीं लगाओ। ट्रेडिंग में सर्वाइवल क्रांच एंड सक्सेस, क्योंकि जो बचा रहता है वही अगले मौके तक पहुंचता है। नंबर 4, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक्यूरेसी का बूस्टर। पुल बैक एंट्री स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। एग्जाम्पल, अगर आप 1 आवर चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो पहले डेली चार्ट देखो। अगर डेली चार्ट पर ट्रेंड अप है तो आवरली चार्ट पर पुल बैक एंट्री लो। इससे होता क्या है, आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ चलते हैं,
और लोअर टाइम फ्रेम मोमेंटम पकड़ते हैं, यानी रिस्क कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा। गोल्डन कॉम्बिनेशन, ट्रेंड कंफर्म ऑन डेली, एंट्री ऑन 1H, कॉन्फर्मेशन ऑन फेवरी मिनाडिम। नंबर 5, इंस्टीट्यूशनल लॉजिक। क्यों पुलबैक वहीं आता है जहां आता है पुलबैक? कोई रैंडम चीज नहीं है, यह एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का परिणाम है। बड़े ट्रेडर्स एक ही बार में पोजीशन नहीं लेते, वे फेजेस में एक्यूमुलेट करते हैं। मान लीजिए रिलायंस में अप ट्रेंड है, इंस्टीट्यूशंस ने पहले 2500 रुपए से खरीद शुरू की, प्राइस थोड़ा सेट्स हो गया, अब वो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ताकि रिट्रेसमेंट आए। जब प्राइस 26 से 30 रुपए आता है, वो दोबारा खरीद शुरू करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में बेचते हैं, इंस्टीट्यूशंस उस पैनिक को यूज करके बाय करते हैं। इसीलिए पुल बैक जोन वही होता है जहां इंस्टीट्यूशंस दोबारा एक्टिव होते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग का असली फायदा यही है, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ एंट्री ले रहे होते हैं, उनके खिलाफ नहीं। नंबर 6, एग्जाम्पल ब्रेकडाउन, निफ्टी पुल बैक ट्रेड। चलो एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। डेट, हाइपोथेटिकल केस। निफ्टी ने 21,000 से 1800 तक रैली की, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब मार्केट ने करेक्शन दिखाया और 2450 तक आया। आपने देखा 50 EMA वहीं है, फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट, 206 बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, वॉल्यूम स्पाइक, एंट्री 2 पर बाय स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200 प्लस बाय 2000 एक्सटेंशन रिजल्ट, रिस्क 100 पॉइंट्स, रिवॉर्ड 500 पॉइंट्स। रिस्क रिवॉर्ड और शब 1.5, यानी सिर्फ एक पुलबैक एंट्री ने पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दे दिया। नंबर 7, कॉमन एंट्री मिस्टेक्स जो प्रॉफिट को लॉस बना देती हैं। 1 टू अर्ली एंट्री, कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री लेना ट्रैप हो सकते हैं, तो रिवर्सल को पुलबैक समझ लेना। अगर स्ट्रक्चर टूट चुका है तो वो रिवर्सल है, पुलबैक नहीं। 3, ओवर ट्रेडिंग, हर रिट्रेसमेंट को ट्रेड मत करो, सिर्फ कंफर्म्ड सेटअप पर एक्शन लो। इंडिकेटर्स पर डिपेंड करना, पुलबैक स्ट्रैटेजी प्राइस बेस्ड होती है, इंडिकेटर्स सिर्फ सपोर्ट टूल्स हैं। चोर, स्टॉप लॉस हटाना, पुलबैक फेल हो जाए तो एक्सेप्ट करो, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी। नंबर 8, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, पुलबैक क्लस्टर्स। पुलबैक क्लस्टर का मतलब है जब कई कॉन्फर्मेशंस एक साथ मिलें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, फिबोनाची लेवल, मूविंग एवरेज टच वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन रिवर्सल कैंडल, ऐसे सेटअप को कहते हैं A+ पुलबैक सेटअप। यहां सक्सेस प्रोबेबिलिटी 70 या 80% तक बढ़ जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ ऐसे सेटअप्स पर फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। नंबर 9, साइकोलॉजी ऑफ एंट्री, माइंड सेट बिफोर द क्लिक। पुलबैक एंट्री स्ट्रैटेजी टेक्निकल लगती है, लेकिन असली खेल मेंटल डिसिप्लिन का है। जब प्राइस गिर रहा होता है, आपका दिमाग कहता है मत खरीदो, ये तो क्रैश हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड ट्रेडर जानता है यही तो मौका है। पुलबैक एंट्री लेने से पहले आपको फियर ऑफ लॉस पर काबू पाना होगा। एंट्री मैकेनिकल बनाओ, इमोशंस को बाहर रखो, फॉर्मूला याद रखो, प्लान द ट्रेड, वेट फॉर द जोन, एक्सिक्यूट विदाउट इमोशन। नंबर 10, रीकैप, द पुलबैक एंट्री ब्लूप्रिंट। चलो इस पूरे चैप्टर को एक ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। Step description: tools use D1 trend, identify structure, MA, price action, 2 pullback zone, mark Fibonacci, trend line, EMA 3 confirmation, weight candle plus, volume plus, breakout 4 execute, entry high, low break, SL below, above swing 5 manage, risk R 1.2 plus, max 2% capital risk, follow multi-time frame higher TF, trend, lower TF, entry 7 journal, the trade note pattern, mistake, learning। दोस्तों, पुलबैक एंट्री स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टेक्निकल सेटअप नहीं, यह माइंडसेट है। यह सिखाती है पेशेंस, कॉन्फर्मेशन और डिसिप्लिन। हर प्रोफेशनल ट्रेडर की कहानी में एक कॉमन बात होती है, उन्होंने ट्रेंड के साथ रहना सीखा और हर पुलबैक को अपॉर्चुनिटी में बदला। अध्याय 3, एक्सिट स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट बुकिंग सीक्रेट्स। दोस्तों, अगर मार्केट में एंट्री एक डोर है तो एग्जिट उस दरवाजे की की है। कई ट्रेडर्स एंट्री तो सही लेते हैं, ट्रेंड भी पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं या लॉस में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एग्जिट कब और कैसे करना है।
पुल बैक एंट्री स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में लाती है, लेकिन सही एग्जिट स्ट्रेटेजी ही आपको मार्केट से प्रॉफिट के साथ बाहर निकालती है। आज हम इसी कला को सीखेंगे, एग्जिट का साइंस। नंबर 1, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है। हर ट्रेडर एंट्री पर बहुत ध्यान देता है, सेटअप, कैंडल, मूविंग एवरेज, लेकिन प्रॉफिट कभी एंट्री से नहीं बनता। प्रॉफिट बनता है एग्जिट से, क्योंकि एंट्री सिर्फ स्टार्ट पॉइंट है, लेकिन एग्जिट ही डिसीजन पॉइंट है। आपका एक सही एग्जिट आपकी पूरी महीने की इनकम तय कर सकता है, और एक गलत एग्जिट आपके हफ्तों की मेहनत मिटा सकता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको 3 चीजें सिखाती है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब पोजीशन होल्ड करनी है, कब लॉस एक्सेप्ट करके बाहर निकलना है। नंबर 2, एग्जिट के 3 प्रकार, हर सिचुएशन में अलग रूल। एग्जिट स्ट्रैटेजी हर ट्रेड के लिए एक जैसी नहीं होती, यह आपकी साइकोलॉजी और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है। चलो समझते हैं एग्जिट के 3 सबसे जरूरी प्रकार। टेक्निकल एग्जिट बेस्ड ऑन चार्ट स्ट्रक्चर। यह एग्जिट रूल सबसे मैकेनिकल और लॉजिकल होता है, यह पूरी तरह चार्ट पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, अब ट्रेंड में प्राइस ने हायर हाई बनाया, आप होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर टूटे, हायर लो ब्रेक हो, एग्जिट करो। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं भी हुआ, फिर भी स्ट्रक्चर ब्रेक शॉस वार्निंग साइन। एग्जाम्पल, रिलायंस 2500 27 ट्रेंड, अब प्राइस 2650 तक आता है और लास्ट स्विंग लो 2640 टूटता है। एग्जिट, क्योंकि ट्रेंड टेम्परेरीली वीक हुआ है। इस एग्जिट मेथड का फायदा यह है कि आप इमोशनलेस डिसीजन लेते हैं, सिर्फ प्राइस देखकर। तो टारगेट बेस्ड एग्जिट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड रेशियो, यह सबसे पॉपुलर एग्जिट मेथड है, जहां आप पहले से टारगेट तय करते हैं। एग्जाम्पल, आपका रिस्क 100 रुपए है तो आप 1.2 या 1.3 रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। जैसे ही टारगेट हिट, एग्जिट पार्शियल या फुल पोजीशन। इस मेथड में क्लैरिटी रहती है, आपको पता है कि आप कहां प्रॉफिट बुक करेंगे। टारगेट को हमेशा फिबोनाची एक्सटेंशन या मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास रखें, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट। 3, ट्रेलिंग स्टॉप एग्जिट फॉर राइडिंग द ट्रेंड। यह मेथड प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। इसका मकसद है प्रॉफिट को चलने देना। जब प्राइस आपके फेवर में मूव करता है, आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एंट्री 2000 रुपए, एसएल 1950 रुपए, प्राइस गया 2100 रुपए। एसएल ट्रेल करो 2050 रुपए, प्राइस गया 2200 रुपए। एसएल ट्रेल करो 2150 रुपए। ऐसे आप ट्रेंड में बने रहते हैं और प्रॉफिट लॉक करते जाते हैं। यह एग्जिट मेथड आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने में मदद करता है, जहां एक ही ट्रेड आपकी पूरी सीरीज के छोटे लॉसेस को कवर कर देता है। नंबर 3, एग्जिट टाइमिंग, द 4 गोल्डन क्यूज। अब सवाल है, ट्रेंड चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो बाहर कब निकले। यहां 4 सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है। 8, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, ट्रेंड कमजोर, एग्जिट या ट्रेल करने का संकेत। 2, मोमेंटम लॉस, प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई लोअर हाई, मोमेंटम खत्म, पुल बैक नहीं, अब रिवर्सल आ सकता है। 3, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल, ट्रेंड के टॉप पर बेरिश इनगल्फिंग या पिन बार बने, प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंट। 4, मल्टीपल रेजिस्टेंस क्लस्टर, अगर प्राइस एक साथ 2-3 रेजिस्टेंसेस पर आ जाए, एग्जिट कर लो, ग्रीड मत करो। नंबर 4, पार्शियल एग्जिट, स्मार्ट ट्रेडर का वेपन। हर बार फुल एग्जिट जरूरी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट को फेजेस में बुक करते हैं। एग्जाम्पल, आपने 100 शेयर्स लिए 100 रुपए पर, टारगेट 120। स्ट्रेटेजी, 110 रुपए पर 50 शेयर्स बेचो, बाकी 50 होल्ड करो ट्रेलिंग एसएल के साथ। अगर प्राइस बढ़े तो फायदा, गिरे तो भी आप सेफ जोन में। पार्शियल एग्जिट से 2 फायदे होते हैं, इमोशनल रिलीफ, पोटेंशियल प्रॉफिट कंटिन्यूटी, क्योंकि कुछ पोजीशन चल रही है, यानी यह साइकोलॉजी और लॉजिक दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। नंबर 5, एग्जिट और साइकोलॉजी, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने का गेम। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करती है, ग्रीड और फियर। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ग्रीड बढ़ती है, थोड़ा और चलने दो, और जब प्राइस थोड़ा रिवर्स होता है, फियर बढ़ता है, कहीं सब लॉस ना हो जाए। पुल बैक ट्रेडिंग में
यह भावनाएं आपको जल्दबाजी में गलत एग्जिट दिलाती हैं। रूल याद रखो, प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं है जब तक वो बुक नहीं हुआ है। इमोशनलेस एग्जिट के लिए आपको 3 बातें याद रखनी हैं। प्लान पहले से बनाओ, एंट्री, एसएल, टारगेट लिखो। लाइव ट्रेड में सोचने मत बैठो, चार्ट को रूल के हिसाब से चलाओ, दिमाग के नहीं। नंबर 6, पुल बैक एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। चलो इसे एक एक्शन प्लान की तरह समझते हैं। स्टेप 1, डिफाइन रिस्क रिवॉर्ड। बिफोर एंट्री लेने से पहले तय करो रिस्क कितने पॉइंट्स का है, टारगेट कहां तक है, एग्जिट प्लान क्या है। अगर ये 3 चीजें क्लियर नहीं, ट्रेड मत लो। स्टेप 2, सेट इनिशियल स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर या स्विंग लो हाई के बाहर एसएल रखो। स्टेप 3, बुक पार्शियल प्रॉफिट एट 1.2। जब 1.2 रेशियो हिट हो 50% प्रॉफिट बुक कर लो। स्टेप 4, ट्रेल द रेस्ट। बाकी पोजीशन को 20 EMA या स्विंग लो हाई के साथ ट्रेल करो। स्टेप 5, एग्जिट ऑन स्ट्रक्चर ब्रेक। अगर प्राइस ट्रेंड स्ट्रक्चर तोड़े तुरंत एग्जिट। नंबर 7, रियल केस स्टडी पुल बैक एग्जिट इन एक्शन। मान लीजिए आपने TCS का स्टॉक खरीदा और स्टैंडिंग स्टोर पर पुल बैक सपोर्ट था 3/20 80 रुपए, SL 3/20 50 रुपए, टारगेट 3/700 रुपए। अध्याय 3, एग्जिट स्ट्रेटेजी AUR प्रॉफिट बुकिंग सीक्रेट्स। दोस्तों, अगर मार्केट में एंट्री एक डोर है तो एग्जिट उस दरवाजे की की है। कई ट्रेडर्स एंट्री तो सही लेते हैं, ट्रेंड भी पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा छोड़ देते हैं या लॉस में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एग्जिट कब और कैसे करना है। पुल बैक एंट्री स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में लाती है, लेकिन सही एग्जिट स्ट्रेटेजी ही आपको मार्केट से प्रॉफिट के साथ बाहर निकालती है। आज हम इसी कला को सीखेंगे, एग्जिट का साइंस। नंबर 1, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है। हर ट्रेडर एंट्री पर बहुत ध्यान देता है, सेटअप, कैंडल, मूविंग एवरेज, लेकिन प्रॉफिट कभी एंट्री से नहीं बनता। प्रॉफिट बनता है एग्जिट से, क्योंकि एंट्री सिर्फ स्टार्ट पॉइंट है, लेकिन एग्जिट ही डिसीजन पॉइंट है। आपका एक सही एग्जिट आपकी पूरी महीने की इनकम तय कर सकता है, और एक गलत एग्जिट आपके हफ्तों की मेहनत मिटा सकता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको 3 चीजें सिखाती है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब पोजीशन होल्ड करनी है, कब लॉस एक्सेप्ट करके बाहर निकलना है। नंबर 2, एग्जिट के 3 प्रकार, हर सिचुएशन में अलग रूल। एग्जिट स्ट्रैटेजी हर ट्रेड के लिए एक जैसी नहीं होती, यह आपकी साइकोलॉजी और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है। चलो समझते हैं एग्जिट के 3 सबसे जरूरी प्रकार। 1, टेक्निकल एग्जिट बेस्ड ऑन चार्ट स्ट्रक्चर। यह एग्जिट रूल सबसे मैकेनिकल और लॉजिकल होता है, यह पूरी तरह चार्ट पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, अब ट्रेंड में प्राइस ने हायर हाई बनाया, आप होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर टूटे एग्जिट करो। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं भी हुआ, फिर भी स्ट्रक्चर ब्रेक और बायर्स वार्निंग साइन। एग्जाम्पल, रिलायंस 2500 27 ट्रेंड, अब प्राइस 2650 तक आता है और लास्ट स्विंग लो 2640 टूटता है। एग्जिट, क्योंकि ट्रेंड टेम्पोररीली वीक हुआ है। इस एग्जिट मेथड का फायदा यह है कि आप इमोशनलेस डिसीजन लेते हैं, सिर्फ प्राइस देखकर। 2, टारगेट बेस्ड एग्जिट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड रेशियो। यह सबसे पॉपुलर एग्जिट मेथड है, जहां आप पहले से टारगेट तय करते हैं। एग्जाम्पल, आपका रिस्क 100 रुपए है तो आप 1.2 या 103 रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। जैसे ही टारगेट हिट, एग्जिट पार्शियल या फुल पोजीशन। इस मेथड में क्लैरिटी रहती है, आपको पता है कि आप कहां प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों, टारगेट को हमेशा फिबोनाची एक्सटेंशन या मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास रखें, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट। 3, ट्रेलिंग स्टॉप एग्जिट फॉर राइडिंग द ट्रेंड। यह मेथड प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। इसका मकसद है प्रॉफिट को चलने देना। जब प्राइस आपके फेवर में मूव करता है, आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एंट्री 2000 रुपए, SL 1950 रुपए, प्राइस गया 2100 रुपए, SL ट्रेल करो 2050 रुपए, प्राइस गया 2200 रुपए, SL ट्रेल करो 2150 रुपए। ऐसे आप ट्रेंड में बने रहते हैं और प्रॉफिट लॉक करते जाते हैं। यह एग्जिट मेथड आपको बड़े मूव्स कैप्चर करने में मदद करता है, जहां एक ही ट्रेड आपकी पूरी सीरीज के छोटे लॉसेस को कवर कर देता है। नंबर 3, एग्जिट टाइमिंग, द 4 गोल्डन क्यूज। अब सवाल है, ट्रेंड चल रहा है,
प्रॉफिट भी हो रहा है, तो बाहर कब निकले? यहाँ 4 सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है। या वॉल्यूम डाइवर्जेंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, ट्रेंड कमजोर, एग्जिट या ट्रेल करने का संकेत। 2. मोमेंटम लॉस, प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI लोअर हाई, मोमेंटम खत्म, पुल बैक नहीं, अब रिवर्सल आ सकता है। 3. स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल, ट्रेंड के टॉप पर बेरिश इनगल्फिंग या पिन बार बने, प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंट। 4. मल्टीपल रेजिस्टेंस क्लस्टर, अगर प्राइस एक साथ 2-3 रेजिस्टेंसेस पर आ जाए, एग्जिट कर लो, ग्रीड मत करो। नंबर 4. पार्शियल एग्जिट, स्मार्ट ट्रेडर का वेपन, हर बार फुल एग्जिट जरूरी नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट को फेजेस में बुक करते हैं। एग्जाम्पल, आपने 100 शेयर्स लिए 100 रुपए पर, टारगेट 120। स्ट्रैटेजी, 110 रुपए पर 50 शेयर्स बेचो, बाकी 50 होल्ड करो। ट्रेलिंग SL के साथ अगर प्राइस बढ़े तो फायदा, गिरे तो भी आप सेफ जोन में। पार्शियल एग्जिट से 2 फायदे होते हैं, इमोशनल रिलीफ क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुक्ड, पोटेंशियल प्रॉफिट कंटिन्यूटी क्योंकि कुछ पोजीशन चल रही है, यानी यह साइकोलॉजी और लॉजिक दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। नंबर 5. एग्जिट और साइकोलॉजी, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने का गेम। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करती है, ग्रीड और फियर। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ग्रीड बढ़ती है, थोड़ा और चलने दो, और जब प्राइस थोड़ा रिवर्स होता है, फियर बढ़ता है, कहीं सब लॉस ना हो जाए। पुल बैक ट्रेडिंग में यह भावनाएं आपको जल्दबाजी में गलत एग्जिट दिलाती हैं। रूल याद रखो, प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं है जब तक वो बुक नहीं हुआ है। इमोशनलेस एग्जिट के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है। प्लान पहले से बनाओ, एंट्री, SL, टारगेट लिखो, लाइव ट्रेड में सोचने मत बैठो, चार्ट को रूल के हिसाब से चलाओ, दिमाग के नहीं। नंबर 6. पुल बैक एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। चलो इसे एक एक्शन प्लान की तरह समझते हैं। स्टेप 1. डिफाइन रिस्क रिवॉर्ड बिफोर एंट्री। एंट्री लेने से पहले तय करो रिस्क कितने पॉइंट्स का है, टारगेट कहां तक है, एग्जिट प्लान क्या है। अगर ये 3 चीजें क्लियर नहीं, ट्रेड मत लो। स्टेप 2. सेट इनिशियल स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर या स्विंग लो हाई के बाहर SL रखो। स्टेप 3. बुक पार्शियल प्रॉफिट एट 1.2, जब गेन 0.2 रेशियो हिट हो 50% प्रॉफिट बुक कर लो। स्टेप 4. ट्रेल द रेस्ट, बाकी पोजीशन को 20 EMA या स्विंग लो हाई के साथ ट्रेल करो। स्टेप 5. एग्जिट ऑन स्ट्रक्चर ब्रेक, अगर प्राइस ट्रेंड स्ट्रक्चर तोड़े तुरंत एग्जिट। नंबर 7. रियल केस स्टडी, पुल बैक एग्जिट इन एक्शन। मान लीजिए आपने TCS का स्टॉक खरीदा, चीटी 600 रुपए पर, पुल बैक सपोर्ट था 3,80 रुपए, SL 3,50 रुपए, टारगेट 3,700 रुपए, 8.3 रिवॉर्ड रेशियो, प्राइस गया 3,700 RU तक, आपने 50% शेयर्स बेच दिए। अब बाकी पोजीशन ट्रेल कर रहे हैं, प्राइस 350 रुपए तक गया, SL ट्रेल किया RC700, फिर रिवर्सल आया और प्राइस RC700 पर हिट हुआ, बाकी पोजीशन भी एग्जिट। टोटल प्रॉफिट, पहले हिस्से में 100 रुपए गेन, दूसरे हिस्से में 150 रुपए गेन, एवरेज 125 रुपए पर शेयर, रिस्क सिर्फ 50 रुपए था। RR इन 1.2 पॉइंट ट्रांच, यही है पुल बैक एग्जिट मैजिक। नंबर 8. एग्जिट डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एक ट्रेडर को सबसे कठिन चीज लगती है एग्जिट करना, क्योंकि एग्जिट करने का मतलब है कंट्रोल छोड़ना। लेकिन अगर आप हर बार परफेक्ट टॉप या परफेक्ट बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप हर बार डिसअपॉइंटमेंट पाओगे। सच्चा प्रोफेशनल जानता है, I don't need to sell at the top, I just need to sell profitably. पुल बैक प्रॉफिट्स की फिलॉसफी यही कहती है, कैप्चर द मिडल मूव। टॉप और बॉटम इंस्टीट्यूशंस के लिए छोड़ दो, रिटेल ट्रेडर के लिए बीच का हिस्सा ही सबसे सुरक्षित जोन है। नंबर 9. 7. एग्जिट रूल्स ऑफ द पुल बैक प्रॉफिट्स सिस्टम। 1 एंट्री से पहले एग्जिट प्लान तय करो। 2 स्टॉप लॉस, हमेशा स्ट्रक्चर बेस्ड रखो। 3 पार्शियल प्रॉफिट, 1.2 रेशियो पर लो 4 ट्रेलिंग स्टॉप यूज करो। ट्रेंड राइड करने के लिए 5 रिवर्सल कैंडल या डाइवर्जेंस दिखे तो एग्जिट 6 टारगेट हिट होते ही ग्रीड को कंट्रोल करो। 7th ट्रेड को जर्नल करो, एग्जिट का रीजन नोट करो। हर बार जब आप जर्नल में लिखते हैं तो अगली बार आपका डिसीजन और शार्प बनता है।
नंबर 10, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, री एंट्री आफ्टर एग्जिट। कई बार ऐसा होता है, आपने परफेक्ट एग्जिट किया, फिर प्राइस दोबारा पुल बैक लेकर ट्रेंड रिज्यूम कर देता है। ऐसे में आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन री एंट्री तभी जब नया पुल बैक कन्फर्मेशन मिले। यह मेथड प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं ताकि एक ट्रेंड से मल्टीपल प्रॉफिट्स निकल सकें। एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी 48,000, 49,000, 48,500 पुल बैक, फिर 48,500। आपने पहले एग्जिट किया 49,000 पर, फिर नया पुल बैक कंफर्म हुआ 48,500 पर। अब री एंट्री लेकर ट्रेंड दोबारा पकड़ लिया, यानी एक ही ट्रेंड से 2 बार प्रॉफिट। नंबर 11, कॉमन एग्जिट मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है। प्रॉफिट जल्दी बुक करना, फियर ऑफ लूजिंग गेन्स, रिजल्ट स्मॉल विंस, बिग लॉसेस। स्टॉप लॉस मूव न करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिजल्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में बदल जाता है। रिवर्सल के बाद भी होल्ड करना, ओवर कॉन्फिडेंस, रिजल्ट पेपर प्रॉफिट इवेपोरेट्स। टारगेट हिट होने के बाद ग्रीड करना, थोड़ा और, यही थोड़ा अक्सर लॉस बन जाता है। दोस्तों, पुल बैक ट्रेडिंग की ताकत एंट्री में नहीं, एग्जिट में है। एग्जिट स्ट्रेटेजी ही प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती है। आइए एक बार फिर रिकैप करते हैं। अध्याय 4, बिल्डिंग द कंप्लीट पुल बैक प्रॉफिट सिस्टम। दोस्तों, पिछले 3 चैप्टर्स में हमने पुल बैक ट्रेडिंग की पूरी जड़ तक पहुंच बनाई है। हमने सीखा कि पुल बैक होता क्या है, एंट्री कैसे लें, एग्जिट कैसे करें और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कैसे करें। लेकिन अगर इन सारी स्ट्रेटजीज को एक जगह जोड़ना हो, एक ऐसा सिस्टम जो कंसिस्टेंट और रिपीटेबल हो, तो वो कैसे बनेगा, यही हम आज सीखेंगे। ये आखिरी चैप्टर है, पुल बैक प्रॉफिट्स द कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, जो आपको रॉ ट्रेडर से डिसिप्लिन्ड स्ट्रेटेजिस्ट में बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए माइंडसेट के साथ। नंबर 1, पुल बैक ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? पुल बैक ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है एक ऐसा प्री डिफाइंड रूल सेट जो आपको बताता है कब ट्रेड लेना है, कब अवॉइड करना है, कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है और कैसे इमोशन कंट्रोल रखना है। इस सिस्टम का मकसद सिंपल है, डिसीजंस को ऑटोमेटिक बनाना, इमोशंस को न्यूट्रल करना। ट्रेडिंग में जीत हमेशा स्ट्रैटेजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है, और कंसिस्टेंसी आती है जब आपका हर ट्रेड एक फिक्स्ड प्रोसेस फॉलो करता है। नंबर 2, द कोर पिलर्स ऑफ पुल बैक प्रॉफिट सिस्टम। हर सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं और पुल बैक प्रॉफिट्स भी इन्हीं पर टिका है। 1 स्ट्रक्चर, टेक्निकल फ्रेमवर्क, 2 रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेफ्टी, 3 माइंडसेट, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। आइए इन्हें एक एक करके गहराई से समझें। पिलर 1, स्ट्रक्चर। यह वह हिस्सा है जो आपको चार्ट पर क्लैरिटी देता है। पुल बैक प्रॉफिट्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर 5 स्टेप्स में बटा है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड ही फाउंडेशन है। टूल्स, प्राइस स्ट्रक्चर, ट्वीस, EMA 50, EMA क्रॉसओवर, प्राइस अबव और बिलो 200 EMA। अगर प्राइस 20 और 50 EMA से ऊपर है, अप ट्रेंड अगर नीचे है, डाउन ट्रेंड रूल। कभी भी काउंटर ट्रेंड ट्रेड मत लेना। स्टेप 2, मार्क द पुल बैक जोन। ट्रेंड मिलने के बाद हमें इंतजार करना है उस पॉज का जहां मार्केट थोड़ी करेक्शन करे। टूल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 30.2%, 25%, 61.8%, ट्रेंड लाइन टच EMA रीटेस्ट। जब प्राइस इन जोन्स पर रिजेक्शन दिखाए, वॉच लिस्ट में डालो। स्टेप 3, वेट फॉर कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन के बिना एंट्री, चार्ट, इमोशनल ट्रैप। कॉन्फर्मेशंस, बुलिश, बियरिश एंगल्फिंग, कैंडल, पिन बार, हैमर वॉल्यूम, इंक्रीज ब्रेक ऑफ माइनर रेजिस्टेंस, सपोर्ट। कॉन्फर्मेशन का मतलब मार्केट ने रिवर्सल शुरू कर दिया है। स्टेप 4, एग्जीक्यूट एंट्री। अब मैकेनिकल तरीके से एंट्री करो। बाय सेटअप, कॉन्फर्मेशन कैंडल के हाई पर एंट्री, स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग लो के नीचे, टारगेट रास्टर 1.2 या 1.3 रेशियो। सेल सेटअप, कॉन्फर्मेशन कैंडल के लो पर एंट्री, स्टॉप लॉस, रन लास्ट स्विंग हाई के ऊपर, टारगेट मॉक्शन 1.2 या 1.3 रेशियो। स्टेप 5, मैनेज एग्जिट पुल बैक प्रॉफिट्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एग्जिट डिसिप्लिन। 1.2 पर पार्शियल प्रॉफिट बाकी ट्रेल विद ट्विंस EMA स्ट्रक्चर ब्रेक।
एग्जिट यानी मार्केट के साथ चलो, लड़ो मत। पिलर 2, रिस्क मैनेजमेंट। अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर इंजन है तो रिस्क मैनेजमेंट उसकी ब्रेक सिस्टम है। बिना ब्रेक के तेज गाड़ी क्रैश करती है। ट्रेडिंग में भी यही रूल लागू होता है। यहां है पुल बैक प्रॉफिट्स, रिस्क रूल्स। रूल 1, 1% रूल। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 8% रिस्क करो। अगर आपका अकाउंट RS 1000 है, RS 1000 से ज्यादा रिस्क मत लो। रूल 2, फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1.2 रेशियो फिक्स करो। अगर RS 500 रिस्क कर रहे हो, RS 8000 रिवॉर्ड मिनिमम। रूल 3, डेली लॉस लिमिट। एक दिन में मैक्स 3 लूजिंग ट्रेड्स या 2% लॉस। स्टॉप ट्रेडिंग। मार्केट हमेशा रहेगा, आप नहीं। रूल 4, पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला। पोजीशन साइज एंकर अकाउंट रिस्क, ट्रेड रिस्क। एग्जाम्पल, अकाउंट रिस्क RS 1000, ट्रेड रिस्क RS 20 पर शेयर, 8000, 20, 50 शेयर्स रिस्क हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए, साइज वेरिएबल। रूल 5, अवॉइड ओवर एक्सपोजर। एक साथ 2 से 3 कोरिलेटेड स्टॉक्स में एंट्री मत लो। डाइवर्सिफाई करो ताकि वॉलेटिलिटी कंट्रोल रहे। पिलर 3, माइंडसेट। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान है। पुल बैक प्रॉफिट सिस्टम तब तक सफल नहीं होगा जब तक आपका माइंड काम और फोकस्ड नहीं रहेगा। आइए माइंडसेट के 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स देखें। प्रिंसिपल 1, पेशेंस पेज। हर कैंडल पर एक्शन मत लो। पुल बैक ट्रेडिंग में इंतजार ही स्किल है। मार्क द जोन, वेट फॉर कॉन्फर्मेशन, एग्जीक्यूट कामली। प्रिंसिपल 2, डिटैच फ्रॉम मनी। जब आप प्रॉफिट लॉस पर फोकस करते हैं तो डिसीजन बायस्ड हो जाता है। फोकस सिर्फ सेटअप पर रखो, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। प्रिंसिपल 3, डिसिप्लिन, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट मत करो कि मार्केट क्या करेगा, बस रिस्पॉन्ड करो जो मार्केट दिखा रहा है। प्रिंसिपल 4, जर्नल एवरी ट्रेड। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन, मिस्टेक। 1 महीने बाद खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। प्रिंसिपल 5, कंसिस्टेंसी इज द रियल प्रॉफिट। ट्रेडिंग में मैजिक ट्रेड नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंट स्मॉल विंस होती हैं। पुल बैक स्ट्रैटेजी आपको वही कंसिस्टेंसी देती है। नंबर 3, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, फाइन ट्यूनिंग फॉर परफेक्शन। एक सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, उसे लगातार इवॉल्व करना पड़ता है। यहां हैं कुछ एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। बैक टेस्ट अपने सेटअप को कम से कम 50 ट्रेड्स पर करो। कीप अ ट्रेड जर्नल। कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ट्रैक करो। अवॉइड न्यूज आवर्स, मेजर इवेंट से पहले ट्रेड्स अवॉइड करो। वॉलेटिलिटी फिल्टर, ATR, एवरेज ट्रू रेंज से मार्केट वॉलेटिलिटी चेक करो। वीकली रिव्यू सेशन, हर रविवार 15 मिनट निकालो एनालिसिस के लिए। नंबर 4, इमोशनल एल्गोरिदम, हाउ टू स्टे calm इन chaos। पुल बैक ट्रेडिंग में आपको 2 टाइप्स के पेन मिलेंगे, मिस्ड ट्रेड पेन, स्टॉप लॉस पेन। लेकिन जो ट्रेडर इन दोनों को कंट्रोल कर लेता है वो कंसिस्टेंट बन जाता है। मंत्रा, यू कांट कंट्रोल आउटकम बट यू कैन कंट्रोल योर प्रोसेस। इसलिए हर लॉस को फीडबैक समझो, हर मिस्ड ट्रेड को पेशेंस टेस्ट मानो। नंबर 5, कॉमन रीजंस, व्हाई सिस्टम्स फेल। रूल्स तोड़ना, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क इग्नोर करना, इम्पेशेंस इन वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन, इमोशनल रिवेंज ट्रेडिंग। इन 5 चीजों को अवॉइड कर लिया, आप बाकी 90% ट्रेडर्स से आगे हैं। नंबर 6, द पुल बैक प्रॉफिट्स ट्रेडर्स रूटीन। एक डिसिप्लिन ट्रेडर का डेली रूटीन ऐसा दिखता है। मॉर्निंग, बिफोर मार्केट, ग्लोबल ट्रेंड चेक, टॉप 5 चार्ट सिलेक्ट, पुल बैक जोन्स मार्क, ड्यूरिंग मार्केट, वेट फॉर सेटअप कॉन्फर्मेशन, एंट्री एग्जीक्यूट ओनली आफ्टर कैंडल क्लोज, आफ्टर मार्केट, ट्रेड जर्नल अपडेट, रिव्यू, प्लस नोट लर्निंग पॉइंट्स, वीकेंड, बैक टेस्ट, प्लस माइंडसेट। रिफ्रेश ट्रेडिंग तभी इजी होती है जब प्रोसेस फिक्स हो जाता है। नंबर 7, टर्निंग नॉलेज इनटू हैबिट। पुल बैक प्रॉफिट सिस्टम तभी चलेगा जब यह आपकी हैबिट बन जाए। हैबिट बनाने के लिए पहले 21 दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, अगले 21 दिन पेपर ट्रेड करो, फिर अगले 60 दिन स्मॉल कैपिटल से लाइव करो। 100 दिन में आप एक रिफाइंड कॉन्फिडेंट पुल बैक ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों, आपने अब तक पुल बैक प्रॉफिट्स की पूरी यात्रा पूरी कर ली है। आपने समझा कि मार्केट की लहरों को कैसे पढ़ना है, कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है,
कैसे लॉस कंट्रोल करना है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंसी लानी है। पुलबैक प्रॉफिट्स सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, यह एक कंप्लीट ट्रेडिंग लाइफस्टाइल है जहां हर डिसीजन लॉजिक पर आधारित है, इमोशन पर नहीं। अगर आपने इस पूरी सीरीज को सीखा और महसूस किया तो अब आपके पास वो स्किल है जो 90% ट्रेडर्स के पास नहीं होती, कंट्रोल। अब आपका काम सिंपल है। 1, इस सिस्टम को पेपर ट्रेड करो। 2, अपने रिजल्ट्स ट्रैक करो। 3, और धीरे धीरे इसे अपने स्टाइल में कस्टमाइज करो, क्योंकि मार्केट में जीतता वही है जो सिस्टमैटिकली सोचता है और पेशेंटली एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको यह पूरा बुक सीरीज पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए पुल बैक मास्टर और बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम्स के साथ। तब तक याद रखिए, ट्रेड द पुल बैक, मास्टर द प्रॉफिट्स, डिसिप्लिन इज द रियल एज।